अभी हम हैं भारतीय जनता पार्टी की रैली में और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के रानू प्रताप राणा जी से मुलाकात हुई और बात उनसे करते हैं। और सबसे पहले सवाल होगा रानू जी, जो अभी यहाँ पे रैली हो रही है, राजभरों का नेता कौन, ओम प्रकाश राजभर या अनिल राजभर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो आपकी ये खेल नीति है, जो ग्राउंड लेवल पे ये सच्चाई को दिखाती है और मैं भी इसको देखता रहता हूं और बहुत अच्छी आप रिपोर्टिंग करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपने कहा राजभरों का नेता कौन? देखिए, नेता जो है किसी समुदाय का नहीं होता, बिल्कुल नेता पूरे समाज का होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति विशेष, जाति विशेष नेता बना के रहेगा तो मात्र उसकी सीमा बहुत ही छोटी होगी और उसकी मानसिकता भी छोटी होगी। इसलिए देखिए, मैं राजभरों की नहीं, मैं सारे समुदाय की बात करता हूँ कि आप यहाँ तिकुरिया के मैदान में आए हुए हैं, यहाँ तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, पब्लिक आ जा रही है, लेकिन यहाँ अनिल राजभर जी की जो लोकप्रियता देखने को मिल रही है, इसे साफ पता चलता है अनिल राजभर जी राजभरों के ही नहीं, सारे पिछड़े दलितों के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं। क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, सारे लोग हैं, तो इसलिए अनिल राजभर जी सबके नेता हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी भी, पंचायती राज मंत्री। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आज सारा कार्यक्रम यहीं पे हो, वहाँ पे ना हो? देखें, ओम प्रकाश राजभर की एक अपनी अलग पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, ठीक है। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी नीति है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी बिहार में चुनाव हुआ था, ठीक है, बिहार में उन्होंने गठबंधन से हट के चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी, वो अलग चुनाव लड़ी, लेकिन उनकी औकात, उनकी स्थिति वहाँ की जनता ने बता दी कि तुम्हारी क्या औकात है, देखो तुम, यही तुम्हारी औकात है, ठीक। और रही ये बात कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की कृपा मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का उपकार उनके ऊपर है, नहीं तो अभी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए तो चिथरा होकर घूमेंगे, उनको पूछने वाला कोई है नहीं। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी ना कोई बात की गारंटी है, ना उनके कर्मों की गारंटी है, ना सभ्यता है, ना संस्कार है, ना किसी जाति को छोड़ते हैं, ना किसी धर्म को छोड़ते हैं। कभी ब्राह्मण समाज की बात आती है तो यादव को गाली देने लगते हैं, कभी यादव समाज की बात आती है तो मौर्य, निषाद, केवट, मल्ला इनको गाली देने लगते हैं। तो ऐसे नेता की ना कोई छवि है, ना कोई स्थिति है। जैसे पानी का आपने बुलबुला देखा होगा, आता है खत्म हो जाता है, वही स्थिति ओम प्रकाश राजभर की है। और आगे आप देखते जाइएगा कि क्या स्थिति उनकी होने वाली है। आपने कहा कि बीजेपी का उन पर उपकार है पार्टी में, बिल्कुल, तो बीजेपी कैसी क्या रही है मजबूरी कि उनको पार्टी में रखा है? क्योंकि अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में ना रहे तो शायद ही प्रभाव पड़े बीजेपी पर। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उससे वो रहे या ना रहे, भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार तब भी बनी, जी, ये बात कर रहा हूँ, ये 2022 में हमारे साथ थे, जी जी, ठीक है, गए। फिर इसके बाद इनको जनता ने इनकी औकात दिखा दी कि देखो तुम्हारी क्या औकात है, बिल्कुल। इसीलिए आपसे बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से इनके ऊपर उपकार है। अगर भाजपा नहीं होती तो आज ओम प्रकाश राजभर की हैसियत नहीं होती, वो मंत्री भी नहीं होते। मेरा सवाल बस यही था कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी इनको क्यों ला रही है? क्योंकि अनिल राजभर जी ऑलरेडी एक बड़े अच्छे नेता हैं। आप एक समुद्र, एक गढ़ई पोखरी की बात मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, वो बाहें फैला के बैठी है, उसके अंदर दया है, क्षमा है, भाव है, जो आता है समाहित कर लेती है। ये बुलबुले की तरह उड़ते जाएं, ठीक है। भाजपा का भाव है, ये आए हैं, इनका स्वागत है, ये जाएंगे तब भी भाजपा इसको नहीं रोकेगी, इनके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ आप कैमरा घुमाइए, देखिए अभी कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पब्लिक आनी शुरू हो गई है, एक बहुत कम भीड़ अभी, शायद पड़ेगी। अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, अभी लोग आ रहे हैं, अभी आप रहिएगा, देखिएगा लोगों का जनसैलाब क्या स्थिति है। अभी तो यहाँ तो इसको मान चलिए अभी केवल पूजन शुरू हो रहा है, जो अखंड 11 बजे के बाद भीड़ खूब बढ़े। हाँ, 11 बजे। देखिए, पब्लिक को हम लोगों ने समय 11 बजे बात का ही दिया, रिपोर्टिंग कर रहा था, दिखा रहा था शायद 11 बजे के बाद थोड़ी भीड़ बढ़ जाए। हाँ, दरअसल 11 बजे का हम लोगों ने समय दिया हुआ है पब्लिक को। अभी 10:31 हो रहा है, ठीक है, 10:31 हो रहा है, तो 10:31 में ये स्थिति है, 11 बजे बाद क्या स्थिति होगी आप यहाँ खुद देखेंगे। बस भैया एक लास्ट सवाल की, यहाँ पर आजमगढ़ में खासकर अभी जिस तरीके से सपा का गढ़ माना जाता है, क्या बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस गढ़ को, ये जो किला है उसको भेजा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गढ़ को नहीं मानता, आजमगढ़ खुद गढ़ है। जी जी, बिल्कुल। यहाँ के जो आजमगढ़ को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने बसाया है, तमाम साहित्यकार रहे, तमाम इतिहासकार रहे, यहाँ से खेल जगत में बहुत लोग गए, यहाँ से लोगों ने नाम किया, ये उनका गढ़ है।
अगर कोई राजनीतिक दल अपना गढ़ बनाए तो ये उसकी मूर्खता है। यहाँ की पब्लिक जो है वो सब कुछ निर्णय लेके बैठी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं एक वीडियो आपका देख रहा था अभी कल या परसों, साथी मीडिया वाले आए थे, तो आप बड़ा ओम प्रकाश को लेकर बड़े एकदम एक तरीके से बोले कि एक जो शब्दों का चयन आप कर रहे थे, बड़ा नाराज दिख रहे हैं आप ओम प्रकाश जी। देखिए, जैसा पशु वैसा पगहा। अच्छा, मेरी बात समझिए, जैसा जिसका भाव होगा वैसे मेरे जवाब होंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं, जैसा पशु वैसा पगहा। जैसा ओम प्रकाश राजभर बोलेंगे वैसा जवाब पाएंगे। आप मुझे सम्मान दोगे तो मैं आपको सम्मान दूंगा। अगर आप मेरे खिलाफ, मेरे दल के खिलाफ, मेरे नेता के खिलाफ बोलोगे तो आप भी सुनने के लिए तैयार रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। आप